हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। हमारे यूट्यूब चैनल का स्वागत है। क्योंकि जिसने अभी तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, लाइक शेयर एंड कमेंट जल्दी से ठोक दो। हम आपको सिखाएंगे नाविक। नाविक क्या होता है, नाविक के बारे में देखना जरूर। अब देखना नाविक क्या होता है, नाविक किसे कहते हैं। सपोज दैट हमारा ये नाविक, हमारा ये नाविक। अब इसे क्या कहेंगे, परमाणु का नाविक। इसे क्या कहेंगे, परमाणु का नाविक। परमाणु का नाविक इसे कहेंगे। अब देखना, अब परमाणु के नाविक यानी परमाणु के नाविक में क्या क्या होते हैं। परमाणु के नाविक में यानी परमाणु का नाविक यानी परमाणु के नाविक का 3 मौलिक कण है। परमाणु के नाविक की 3 मौलिक कण है। परमाणु के नाविक की 3 मौलिक कण है। 3 मौलिक कण है यानी परमाणु का नाविक, यानी परमाणु का जो नाविक है इसे हम कहेंगे नाविक। इसे कहेंगे नाविक, इसे कहेंगे नाविक। अब देखना नाविक में क्या क्या उपस्थित, नाविक में 2 उपस्थित होते हैं। नाविक में 2 उपस्थित होते हैं, वो देखिए आप कौन से। नाविक में 2 उपस्थित होते हैं। एक तो होता है प्रोटॉन, एक तो होता है प्रोटॉन और एक तो होता है न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। अब देखना प्रोटॉन कैसा होता है यानी फोटोन किसे कहते हैं और न्यूट्रॉन क्या होता है। अब देखना परमाणु के नाविक में 2 होते हैं, यानी परमाणु के नाविक में 2 होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। अब देखना प्रोटॉन कैसा आवेश है और न्यूट्रॉन कैसा आवेश है। अब जो नाविक के, अब जो नाविक जो है, नाविक के ऊपर वाला हिस्सा उसे कहेंगे परमाणु, उसे हम कहेंगे परमाणु। और सीधे से बोलेंगे परमाणु का नाविक। अब देखना परमाणु, परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु को ही इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, परमाणु को ही इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब देखना कैसे, परमाणु की खोज, परमाणु के नाविक की खोज, परमाणु के नाविक की खोज रदरफोर्ड ने की, रदरफोर्ड ने की, यानी परमाणु के नाविक की खोज रदरफोर्ड ने की। अब देखना रदरफोर्ड, रदरफोर्ड कौन है। अब देखना प्रोटॉन जो होता है इस पर कौन सा आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। प्रोटॉन T4 पॉजिटिव, T4 पॉजिटिव यानी धन आवेश, क्योंकि प्रोटॉन पर कैसा आवेश है, धन आवेश। पता चल गया ना। अब देखना न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन N4, N4 न्यूट्रॉन, N4 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन माने उदासीन, किस क्या कहेंगे, उदासीन। क्योंकि जो होता है उदासीन, न्यूट्रॉन उदासीन है क्योंकि इस पर कोई आवेश ही नहीं है, तो हमें सीधा सा पता चल जाएगा क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है। अब देखना कैसे, अब आएगा इलेक्ट्रॉन। ये जो दिख रहे हैं आपको ये वाले, ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन है। सीधी सी बात आपको दर्शाई जा रही है क्योंकि नाविक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है भाई, नाविक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। सीधा सा लिख लो यहाँ पर, नाविक के, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, नाविक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, चक्कर लगाता है वो है हमारा, कौन है, वो हमारा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा ऋण आवेश है, ये हमारा ऋण आवेश है क्योंकि इस पर माइनस, यानी इसे हम कहेंगे ऋणावेश, इसे कहेंगे ऋणावेश क्योंकि ये ऋणाहीन है। ये ले सकता है, दे नहीं सकता है, यानी किसी पर वस्तु ले सकता है यानी दे नहीं सकता है। अब देखना, अब जो परमाणु का सिद्धांत किसने दिया, एक क्वेश्चन आ रहा है, परमाणु का सिद्धांत किसने दिया, यानी परमाणु का सिद्धांत किसने दिया, परमाणु का सिद्धांत किसने दिया, वो दिया हमारे डाल्टन ने, डाल्टन ने। परमाणु का सिद्धांत डाल्टन ने दिया। डाल्टन थे हमारे वैज्ञानिक थे। अब देखना नाविक,
नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है भाई, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि परमाणु, अब देखो पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ। अब क्वेश्चन बना है हमारा पदार्थ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो। अब हम इसको मिटा रहे हैं, देखो अब देखना यहाँ पर गौर से, परमाणु जो होता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अति सूक्ष्म कण होते हैं, अति सूक्ष्म कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अति सूक्ष्म कण इतने छोटे होते हैं क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। आपको दिखाई जब पड़ेगा, आपका घर है ना, आपका घर है, आपके घर में एक मोकला है, यहाँ पर मोकला जैसे आपने देखा होगा छिप जाता है ना दीवार में, और यहाँ पर है सूर्य देवता, यहाँ पर सूर्य है, आप देखो यहाँ पर सूर्य, जो हमारी सूर्य की किरणें आएगी वो सीधी यहाँ से टकराएंगी। जब यहाँ से टकराएंगी वो यहाँ से निकल कर, आपकी किरणें जो निकल कर यहाँ पर छोटे छोटे से कण होते हैं, वो छोटे छोटे से कण होते हैं, वो सिर्फ उड़ते ही रहते हैं। आपको दिखाई, जब ही आपको देख पाते हैं उसे, क्योंकि वो उतने छोटे होते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। आप देखना गौर से, यहाँ पर कितना पता चल गया? नाभिक क्या होता है? नाभिक में दो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश है? धन आवेश है, यानी प्रोटॉन पर हम यहाँ पर लिख देते हैं, प्रोटॉन पर धन आवेश है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, धन आवेश होता है। अब सीधी सी बात, ये आपको पता चलेगा अम्ल क्षार और लवण कैसे हमें ज्ञात करने हैं। अम्ल क्षार और लवण हम आपको अगले टॉपिक में समझाएंगे। अम्ल क्षार लवण किसे कहते हैं वो आपको बहुत ही जल्दी सीख जाओगे। अब देखना यहाँ पर, अब प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, हमने सीधी सी बताया P4 पॉजिटिव, P4 पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी पॉजिटिव कहेंगे धनावेश, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव। अब देखना, अब न्यूट्रॉन, क्योंकि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म कण, परमाणु के 3 मौलिक कण है, 3 मौलिक कण है, वो कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक हो गया प्रोटॉन हो गया, और एक तो हो गया न्यूट्रॉन हो गया। यानी आपको पता है, क्योंकि परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब आपको पता चलना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, वो बस आपको हम सिंपल ट्रिक से सिखाएंगे, वो देखिएगा जरूर। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता, देखिएगा हमारी सी ट्रक है, छोटी सी ट्रक है हमारी, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। अब देखो ईंट पर नाच कैसे याद करेंगे? E4 इलेक्ट्रॉन, E4 इलेक्ट्रॉन। अब T4 जे थॉमसन, जे थॉमसन, जे थॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। P4 प्रोटॉन, P4 प्रोटॉन। अब R4 रदरफोर्ड, R4 रदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। अब आ गया आपका लास्ट वाला ना, यानी ना फॉर न्यूट्रॉन, ना फॉर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने, चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। यानी ईंट पर नाच, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, E4 इलेक्ट्रॉन, T4 जे थॉमसन, P4 प्रोटॉन, R4 रदरफोर्ड, N4 न्यूट्रॉन, C4 चैडविक। तो आपको बस छोटी सी ट्रिक है,
ईंट पर नाच, छोटी सी ट्रिक है, ईंट पर नाच। लेप्टन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यानी ये आपकी बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। अब देखिएगा, आपको नाभिक के बारे में आ गया समझ में, बिल्कुल क्लियर है ना। आप देखना कहीं भूलोगे तो नहीं। प्लीज एक बार हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो, आपका बहुत ही धन्यवाद। ठीक है, अब देखना, अब परमाणु का नाभिक, अब जो परमाणु का नाभिक ये आपको पता चल गया। सीधा सा कहना है हमें यहाँ पर, सीधा सा हमें ये बोलना है कि परमाणु का नाभिक, परमाणु का नाभिक। अब देखना परमाणु किसे कहते हैं, मैंने बताया था परमाणु उसे कहते हैं जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे आपने ईंट देखी, ईंट को आप फोड़ लेना, ईंट को आप फोड़ लेना, जब उसे फोड़ दोगे तो उसके जो कण जो होते हैं यानी उसे पीस देना, जो आप उसे उड़ा दोगे यानी वो उतने छोटे इतने महीन हो जाते हैं, क्योंकि वो उड़ने लगते हैं। जब उड़ने लगते हैं आपको दिखाई नहीं पड़ते, सिर्फ दिखाई पड़ते हैं धूप से। किससे? धूप से दिखाई पड़ते हैं आपको, किससे? धूप से। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर भेजिएगा। आपका धन्यवाद।